डियर स्टूडेंट्स, हम जो नेक्स्ट ग्रुप जो सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स का अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सफीनॉप्सिडा। और जो सफीनॉप्सिडा है इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम कॉमनली हॉर्स टेल्स का नाम देते हैं। देखिए, जैसे हर एक ग्रुप का एक जनरल या कॉमन नेम आ रहा था ना, जैसे हमने साइलॉप्सिडा को विस्क फर्न्स का नाम दिया, लाइकॉप्सिडा के जो मेंबर्स थे उनको हमने नाम दिया था क्विल वर्ड्स का भी, या उसी तरह स्पाइक मॉसिस भी कह दिया था, या क्लब मॉसिस। तो उसी तरह से जो सफीनॉप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उनको हम हॉर्स टेल्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, अभी मैं इसके एक मेंबर है इक्विसीटम, उसको ड्रॉ करूँगा तो उसको आप देखिएगा कि ड्रॉ करने के बाद ना कि उसकी जो अपीयरेंस होती है दैट इज़ जस्ट लाइक हॉर्स टेल, तो उस वजह से हम इनको एक कॉमन नेम जो है वो हॉर्स टेल्स भी दे देते हैं। अब ना यहाँ पे जो सफीनॉप्सिडा है उसके मैं एग्जाम्पल इक्विसीटम ही ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, चूँकि ये नेक्स्ट ग्रुप है तो लाजमन क्या होगा, पहले वाले दोनों से ये ज़्यादा एडवांस होगा। और वो जो एडवांसेस हैं एवोल्यूशन के दौरान जैसे आई, ख़ास तौर पे हमें यहाँ पे वो नज़र आएंगे उसके जो स्पोरेंजिया की जो प्रोटेक्शन है उसके हवाले से। अब देखिए, जो इक्विसीटम है अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी उसी तरह से आपको अंडरग्राउंड जो है वो नज़र आएगा, राइजोम भी, दिस इज़ अ राइजोम। और ये जो राइजोम है उसी तरह से अंडरग्राउंड है हॉरिजेंटली ग्रो करता है, और अबव ग्राउंड जो है वो ये ब्रांचेस भी बनाता है। अब यहाँ पे इक्विसीटम का जो स्टेम है या अबव ग्राउंड जो ब्रांचेस आपको इस तरह से नज़र आएंगी, उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर ये कि इनका जो स्टेम होता है कि वो आपको ऐसे स्मूथ नज़र नहीं आता। जैसे आप वो बैम्बू प्लांट को देखते हैं ना, तो बैम्बू की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर आपको रिंग्स से नज़र आते हैं, जॉइंट्स नज़र आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, आपको ये इस पे ये जॉइंट्स नज़र आएंगे। अब ये जो जॉइंट्स आपको इस पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं ये बेसिकली नोड्स होते हैं। और नोड जो है वो प्लांट बॉडी का कौन सा पार्ट है कि जहाँ से लीव्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगे। नोड्स ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से क्या होते हैं, लीव्स ओरिजिनेट होते हैं। और ये जो लीव्स हैं अगर आप देखें इस तरह से जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लॉन्ग नीडल लाइक होते हैं लीव्स, और ये लीव्स जो होते हैं नोड वाले पॉइंट से एक वर्ल की सूरत में, एक सर्कल की सूरत में क्या है वो अरेंज होंगे। और आप देखें इसके स्टेम की जो अपीयरेंस है वो हॉर्स टेल से मिलती जुलती है, इसलिए हम इसको जनरली जो वो हॉर्स टेल्स भी कहते हैं। और मैं अगर ना यहाँ पे थोड़ा सा वो मार्जिन सा शो कर दूँ, जैसे मैंने शुरू में बोला कि जो स्टेम है आपको इस तरह से यूनिफॉर्म नज़र नहीं आएगा, यूनिफॉर्मली राउंड नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर क्या होंगे, इस तरह से रिजेस और फरज होते हैं। ये देख लें, इस तरह से आपको इस पे रिजेस और फरज नज़र आएंगे। और ये रिजेस और फरज का जो कैरेक्टर है इसके ऊपर आपको रिजेस और फरज नज़र आएंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, ये स्मूथ नहीं होता। बाकी रह गया ये जो नोड्स हैं, इन नोड्स की वजह से ना ये आपको जॉइंटेड स्टेम नज़र आता है। कैसा नज़र आएगा, ये एक जॉइंटेड स्टेम है। और जॉइंटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर जॉइंट्स होते हैं, और ये जॉइंट्स होने की वजह से जो सफीनॉप्सिडा के मेंबर्स हैं उनको एक हम कॉमन नेम भी देते हैं, आर्थ्रोफाइट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइट्स। लेकिन जैसे आपने एनिमल्स में एक आर्थ्रोपोडा पढ़ा है कि जॉइंटेड लेग्स होती हैं, कि उनके लेग्स के ऊपर आपको जॉइंट्स मिलते हैं, इसी तरह से ना यहाँ पे जो स्टेम होगा वो नोड्स थिक होने की वजह से जॉइंटेड सा नज़र आता है, तो इसलिए जॉइंटेड स्टेम को हम आर्थ्रोफाइट के तौर पे नाम देंगे कि ये प्लांट्स कौन से हैं, आर्थ्रोफाइट्स हैं। अच्छा, अब ना ये जो हमने अभी तक राइजोम या वो जो नीडल लीव्स थे ये जो ड्रॉ किए हैं, ये लीव्स मैंने क्या कहा था कि नोड वाले पॉइंट से एक वर्ल की सूरत में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यही वो रिजेस और फरज वगैरह हैं और ये नोड वाला पॉइंट है, ये देखें उसमें
ऑल डायरेक्शंस में आपको इस तरह से नीडल लाइक लीव्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्ल ऑफ लीव्स मौजूद है। अब अगर हम इसके रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो फीचर है इसमें क्या है, जस्ट लाइक प्रीवियस ग्रुप जहाँ पे आपने कहा था स्ट्रोबिलस या कौन बनती है, इसमें भी क्या होगी, जो स्टेम का जो टॉप है या टिप होती है वहाँ पे आपको ये कौन नज़र आएगी। और स्टूडेंट्स एक बात आपको बता दूं, देखें अभी तक हम जितने ग्रुप्स पढ़ रहे हैं ना, हर एक ग्रुप की कोई न कोई एक एग्जाम्पल को सामने रख रहे हैं और ये बहुत आसान तरीका है किसी ग्रुप के कैरेक्टर्स को याद रखने का। आप उसके एक या दो एग्जाम्पल्स को सामने रख लें और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको माइंड में रख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखें मैं बज़ाहिर जो है वो इक्विसिटम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इक्विसिटम जब स्फिनोप्सिडा का मेंबर है तो जो स्फिनोप्सिडा के जो कैरेक्टर्स होंगे वो इक्विसिटम के अंदर आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए ना ये बहुत आसान है कि आप एक लेबल डायग्राम ड्रॉ कर लो, आप वो प्लांट जब आपके माइंड में हो, उसके फीचर्स माइंड में हो, आप उसी को सामने रखते हुए ग्रुप को जब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब ना यहाँ पे देखें ये ब्रांच की जो टिप है वहाँ पे आपको वो स्ट्रोबिलस या जो कोन है वो नज़र आएगी। ये देख लें उसमें आपको ये कोन नज़र आ रही है, लेकिन ये जो कोन है ये पहले जो ग्रुप था लाइकोप्सिडा उसके मुकाबले में ज़्यादा एडवांस है। ज़्यादा एडवांस इसलिए है कि एक तो ये ड्राई और हार्ड भी होती है और इसके जो स्पोरोफिल्स होंगे वो क्या होंगे, कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अब देखें अगर हम ना एक स्पोरोफिल यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ये मैं जस्ट लाइक दिस ना ये उसका स्पोरोफिल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ कि उसमें देखिए मॉडिफाई हो गया। अब ऐसा ऐसा ना वो मॉडिफाई हो रहे हैं। अब उस मॉडिफिकेशन में आपको ना जो एक स्पोरोफिल है उसका जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो एक बोल्ट की तरह से होगा। दिस इज़ अ स्पोरोफिल। और इसमें देखें ये जो आपको उसका ऊपर ब्रॉड सा पोर्शन नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड एज हेड। और ये वाली जो होगा ब्रांच सी है या उसका जो एक स्टॉक है, दिस इज स्पोरेंजियोफोर। इसको हम क्या नाम देंगे, स्पोरेंजियोफोर का। यानी आप देखें ये है वही स्पोरोफिल है, लेकिन वही स्पोरोफिल लीफ जो है वो अब मॉडिफाई हो गया है। क्यों, वहाँ पे वो सिंपल सी कौन सी प्रोटेक्शन ज़रूर है स्पोरेंजिया के लिए, लेकिन ये उससे ज़्यादा एडवांस कौन है कि यहाँ पे जो स्पोरोफिल लीफ है वो बोल्ट की तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका ऊपर हेड होगा और नीचे क्या है, एक स्टॉक है स्पोरेंजियोफोर। और हेड के नीचे इस स्पोरेंजियोफोर के साथ आपको जस्ट लाइक दिस जो वो नज़र आएंगी स्पोरेंजिया। व्हाट आर दिस, स्पोरेंजिया। अब देख लें ये स्पोरेंजिया जो है वो किस तरह से इसके साथ मौजूद है और प्रोटेक्टेड। अगर एक और एंगल से मैं इसी को ड्रॉ कर देता हूँ, यानी अगर आप इस तरह से देखें जस्ट लाइक दिस, ये वही वाला हेड में ड्रॉ कर रहा हूँ, अगेन द सेम हेड। और यहाँ पे देख लें इसमें क्या था, ये देखें हमने उसको लोअर साइड से ये शो कर रहे हैं, ये आपको उसके लोअर साइड पे ये सारी की सारी इस तरह से ना ये स्पोरेंजिया मिलेंगी। और ये ना तमाम जो इस तरह के जो स्पोरोफिल लीव्स हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होके क्या करते हैं, एक कोन बना देते हैं। अब ये जो स्पोरेंजिया हैं उनमें भी अगर आप देखें साइज़ के लिहाज से कोई डिफरेंस नहीं होता है, ना स्पोर्स डिफरेंट साइज़ के बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पोरेंजिया हैं वो सेम साइज़ के जब वो स्पोर्स बनाएंगे, यानी ये सेम साइज़ के होंगे और इन सेम साइज़ स्पोरेंजिया के अंदर सेम साइज़ के स्पोर्स बनते हैं, तो वो फिर उस वजह से इस कंडीशन को हम होमोस्पोरी कह देंगे। ये क्या हो जाएगी, होमोस्पोरी। बाकी वही सारी बातें कि जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं स्पोरेंजिया वाल बर्स्ट करेगी, स्पोर्स वहाँ से रिलीज होंगे एंड दे विल फॉल ऑन अ सूटेबल प्लेस एंड विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ गैमेटोफाइट। अच्छा, इनका जो गैमेटोफाइट है वो आपको पहले वाले दोनों ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ये अबव ग्राउंड होता है, वो दोनों हमने क्या पढ़े थे, अंडरग्राउंड है। बाकी वही गैमेटोफाइट एंड 3D आर्चिगोनिया बनाएगा, वाटर की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन और उसके बाद क्या है जाइगोट, और फिर एक नई प्लांट बॉडी डेवलप करना
शुरू कर देगी। इनके अंदर भी उसी तरह से आपको क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेंगी। और ये जितने भी बॉडी मैंने ये इक्विसिटम की ड्रॉ की है, ये इक्विसिटम का क्या था जी, स्पोरोफाइट था। लेकिन गैमेटोफाइट जो होता है ना, याद रखिएगा वो बहुत स्मॉल इन साइज़ है और वो थैलॉइड होता है। उसमें किसी किस्म के जब वो वास्कुलर सप्लाई भी नहीं होती, ना ही वो रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको डिवाइडेड नज़र आएगा। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से इनके अंदर क्या हुआ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दोनों तरह की जनरेशन्स नज़र आएंगी और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट जनरेशन्स हैं। थैंक यू।